जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का वीडियो है जन जन के आराध्य देव जगत के पालन करता श्री कृष्ण के बारे में। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में श्री कृष्ण को जो महत्वपूर्ण स्थान मिला उसका कारण था उनमें स्थित उनकी 16 कलाएं। तो आइए जानते हैं कलाओं के विषय में। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। उन गुणों के कारण ही हमें समाज में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन इत्यादि प्राप्त होता है। और जब सामान्य व्यक्ति में उन गुणों का प्रभाव अधिक होता है तो वह समाज में बहुत अधिक मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त करता है। इन गुणों को ईश्वर के अंश की एक इकाई के रूप में कला का नाम दिया गया है। 16 कलाओं में से प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में 5 कलाएं मानी जाती हैं। इससे कम होने पर व्यक्ति को मूर्ख या शास्त्रों में दानव की श्रेणी में माना गया है। यदि ये कलाएं 8 या 8 से अधिक होती हैं तो वह व्यक्ति देवता के रूप में पूज्य हो जाता है। श्री राम 12 कलाओं से संपन्न थे, जबकि श्री कृष्ण को पूर्ण अवतारी पुरुष की संज्ञा 16 कलाओं से संपन्न होने के कारण ही दी गई है। यदि हम भी अपने भीतर अपने अंदर सोई हुई उन 16 कलाओं में से अधिकाधिक कलाओं को जगा सकें तो हमें ईश्वरीय अंश की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। लेकिन पहले हम उन कलाओं को जानें। हम जानते हैं कि हमारे श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न थे, लेकिन वह कलाएं कौन सी थी और हमारे भीतर उनसे तुलना यदि हम करें तो हम देखें कि हमारे भीतर हमारे पूर्ण अवतारी पुरुष के भीतर से हमने कितनी कलाएं अपने भीतर जागृत अवस्था में करी हुई हैं। जागृत अवस्था में हमारे भीतर कौन कौन सी कलाएं अभी हैं। तो हम एक तुलनात्मक विवेचन करेंगे हमारे आराध्य देव का, हमारे श्री कृष्ण का, और उसके पश्चात अपने भीतर भी हम देखेंगे कि हमने उनमें से कितनी कलाएं अपने भीतर जागृत अवस्था में रखी हुई हैं। तो पहली कला मानी जाती है वह होती है श्री संपदा। श्री संपदा कहते हैं धन धान्य से व्यक्ति का परिपूर्ण होना। थोड़ी मेहनत करने के साथ ही, अर्थात थोड़ी सी मेहनत करके ही यदि व्यक्ति को बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाता है, चाहे वह धन पूर्वजों से प्राप्त हो, चाहे वह समाज से प्राप्त हो, वह कहीं से भी यदि प्राप्त होता है, बस व्यक्ति के पास सदैव श्री बनी रहती है, एक धन संपदा उसके साथ रहती है, तो वह श्री संपदा से युक्त व्यक्ति माना जाता है। दूसरी जो संपदा या कला मानी जाती है वह होती है भू संपदा। अचल संपत्ति या अचल वस्तुओं के रूप में, चाहे वह आभूषण है अथवा वह जमीन है अथवा वह कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे अचल माना जाता है, भू से जोड़कर, जैसे धरती से जोड़कर जिसे देखा जाता है, प्रॉपर्टी से जोड़कर आप उसे देख सकते हैं। यदि आपको सहज ही प्राप्त हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं भू संपदा से युक्त व्यक्ति हैं। आपके भीतर श्री कृष्ण की भू संपदा वाली जो कला है वह आपके भीतर मौजूद है। तीसरी जो कला मानी जाती है वह है कीर्ति संपदा। सामान्य कार्य करके भी, या अगर आपके भीतर कलाएं हैं, आपके भीतर गुण हैं, तो आप समाज में कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि आपको यश, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति आपको मिलती रहती है। हर जगह आपकी जय जयकार होती है। समाज में, अपने सराउंडिंग में, अपने देश में, विदेशों में यदि आपकी ख्याति फैली हुई है तो आप श्री कृष्ण की कीर्ति संपदा से युक्त व्यक्ति हैं। अगली जो संपदा आती है वह है इला संपदा। इला संपदा को वाणी से जोड़कर देखा जाता है। आपकी जो वाणी है वह प्रभावशाली है। आप जब बोलते हैं तो लोग सम्मोहित होकर आपको देखते रह जाते हैं। जब आप जो कुछ भी कहते हैं, शांत होकर लोग आपकी बात सुनते हैं तथा आपकी बातों का अनुकरण भी करते हैं। आपकी बातों को यदि मानते हैं तो आप कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की इला संपदा से संपन्न व्यक्ति हैं। पांचवी जो संपदा मानी गई है वह है लीला संपदा। सबसे महत्वपूर्ण इस संपदा को माना गया है। हमारा संपूर्ण जीवन यदि लीला संपदा के आधार पर चले तो हम में से किसी को भी कष्ट ना हो। श्री कृष्ण के जीवन को यदि आप देखेंगे तो उन्होंने जीवन को एक अभिनेता के समान जिया था। वह पुत्र रहे तो उन्होंने माँ यशोदा को अपना संपूर्ण अभिनय करके माँ तत्व का सुख दिया। वह एक मित्र के रूप में, एक पति के रूप में, जब आप जिस पार्ट को अदा कर रहे हैं अपने जीवन के, यदि आप पत्नी के साथ हैं तो आप एक उत्तम पति के रूप में, एक आदर्श पति के रूप में
अपनी पत्नी के सामने प्रकट होएं। यदि आप एक प्रेमी हैं, यदि आप एक पुत्र हैं, यदि आप एक भाई हैं, आप किसी भी जो अभिनय आपको संसार में करने के लिए मिला है उसको आप 100% आनंद के साथ जिएं। सामने वाले का अधिक ध्यान रखें। आप उस पात्र को निभाते समय अपने आप को यदि भूल जाते हैं, उस लीला को आप बहुत अच्छे से करते हैं। लीला संपदा से आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, हमारे कृष्ण भगवान को लीलाधर की संज्ञा दी गई है। लीला को जो धारण करता है, जीवन को एक अभिनय, एक नाटक के समान जो जीता है, उसे लीला संपदा से संपन्न व्यक्ति माना जाता है। तो आनंद व उत्सव से जीवन को रोचक और मोहक बनाने की जो कला है वह लीला संपदा से युक्त व्यक्ति के भीतर होती है। छठवीं जो संपदा मानी जाती है, कला जो मानी जाती है, वह है कांति संपदा। इस पे हमारा कोई जोर नहीं है, बस ईश्वर से हमें जो रूप मिले उसे हम सहेज कर रखें, संवार कर रखें, सुंदर बनकर रहें। जो व्यक्ति रास्ते में चलते हुए जा रहा है, लोग उसकी ओर सम्मोहित होकर, आकर्षित होकर यदि आपकी ओर लोग मुड़कर देखते हैं, आप खूबसूरत लगते हैं, साथ ही खूबसूरत रहते भी हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके भीतर कांति संपदा का होना माना जाता है। सौंदर्य से इसे जोड़कर, रूप और सौंदर्य से इसे जोड़कर देखा जा सकता है। सातवीं जो संपदा मानी जाती है, कला जो मानी जाती है, वह है विद्या। विद्या कुछ हमें प्रारब्ध से प्राप्त होती है, कुछ हमें योग की क्रियाओं द्वारा अपने दिमाग को शार्प करके, दिमाग को तीखा और पैना करके बनाई जाती है। मेधा और बुद्धि से इसको जोड़कर देखा जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को यदि सामने वाला समझ जाता है, प्रत्येक विषय वस्तु को समझ जाता है, किसी ने एक बार बताया और फटाफट से आप समझ गए, हर व्यक्ति हर वस्तु की गूढ़ता को यदि आप समझ जाते हैं, रहस्य और भेद को यदि आप समझ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्या संपदा से, मेधा संपदा से आप संपन्न व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण के भीतर यह कला किस किस रूप में मौजूद थी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो व्यक्ति का बुद्धिमान होना, अत्यधिक बुद्धिमान होना विद्या संपदा से संपन्न माना गया है। आठवीं जो कला मानी गई है वह है बिमला। बिमला संपदा अर्थात पारदर्शिता, निरक्षीर विवेक जिसे आप कह सकते हैं। पारदर्शिता का मतलब है कि व्यक्ति का जीवन एक पारदर्शी, एक शीशे के समान हो, आईने के समान हो, बाहर भी ऐसा ही, भीतर भी ऐसा ही। छल कपट से हीन जो व्यक्ति हो, अपने और पराये में वह कोई भेद नहीं करता हो, किसी भी लड़ाई झगड़ा हो अथवा सामान्य बातें हो, जिसकी बातों में आपको पारदर्शिता नजर आए, वह विमला संपदा से संपन्न व्यक्ति माना गया है। विमल कहते हैं साफ सुथरा, साफ सुथरी जिसकी छवि हो, एकदम पारदर्शी जिसकी छवि हो, अंदर बाहर जो व्यक्ति एक जैसा होता है, वह बिमला संपदा से संपन्न व्यक्ति माना जाता है। नौवीं जो संपदा या कला मानी गई है वह है उत्कर्षणी संपदा। इसको प्रेरणा अथवा नियोजन से जोड़कर देखा जाता है। यदि आप प्रेरणा की बात करें कि जिस व्यक्ति के कार्यों से आपने कोई उत्सव आयोजित किया, आपने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य किया, उसको देखकर लोगों ने प्रेरणा ली और अब वे आपका अनुकरण यदि करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उत्कर्षणी संपदा आपके भीतर होती है। दूसरा इसका अर्थ निकल कर आता है नियोजन। यदि आप किसी भी कार्य को करने से पूर्व एक योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार उस कार्य को करते हैं और अंत में यदि जीत हासिल आपको सदैव होती है, तो कहीं ना कहीं आप उत्कर्षणी संपदा से संपन्न व्यक्ति हैं। तो अगली जो संपदा आती है वह है ज्ञान। इसको भी नीर क्षीर विवेक से देखा जाता है। ज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर जो व्यक्ति फटाफट नीर और क्षीर का विवेक कर ले, अर्थात सही क्या है और गलत क्या है, इसको देखते ही जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, वह सत्य में और असत्य में जो व्यक्ति भेद कर सके, वह ज्ञान संपदा से संपन्न व्यक्ति माना गया है। इस लोक के हों चाहे परलोक के हों, जिस व्यक्ति का दिमाग सदैव ऊर्ध्व गति की ओर चलता हो, वह एक अच्छा विचार करता हो, प्रत्येक वस्तु को वह अच्छे से देख सकता हो, भान जैसे प्रत्येक वस्तु का हो जाता है, उस व्यक्ति को ज्ञान संपदा से संपन्न कहा जाता है। 11वीं जो कला आती है वह है क्रिया संपदा। क्रिया संपदा कहते हैं कर्मण्यता। व्यक्ति को कहते हैं ना कि बैठे से बेगार भली। जो व्यक्ति बैठे रहना पसंद ना करे, सोने के अलावा जो व्यक्ति सदैव किसी न किसी कार्य में लगा रहे, वह कार्य चिंतन भी हो सकता है, वह कार्य मनन भी हो सकता है, वह कार्य शारीरिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। कर्मण्यता इसको कहा जाता है कि सदैव उत्साह के साथ जो व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा रहता हो अथवा आगे की योजनाएं तैयार करता रहता हो और उनको एक रूप देता हो, यह क्रिया संपदा से संपन्न व्यक्ति माना जाता है।
12वीं जो कला आती है वह आती है योग संपदा। यह किसी सामान्य व्यक्ति में नहीं मिलती है, बहुत कम लोग हैं जिनके भीतर योग संपदा रहती है। तो चित्त का लय होना, मन सदैव जिसका केंद्रित रहे। यदि आप वर्तमान में हैं और वर्तमान में ही अवस्थित रहें, आप भविष्य के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप वर्तमान से बिल्कुल कट जाएं और आप भविष्य के बारे में एक योजना बनाएं और उसे एक स्वरूप दें। तो चित्त का लय जिसका हो जाता है, मन को आत्मा में जिसने लीन कर लिया है, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कहते हैं कि योग के माध्यम से यह पावर तक व्यक्ति के अंदर आ जाती है कि वह मृत व्यक्ति को भी जीवित करने की क्षमता रखता है। आप श्री कृष्ण भगवान के चरित्र से यह भली भांति से जान सकते हैं। तो योग संपदा से संपन्न व्यक्ति समाज में बहुत कम मिलते हैं, विरले होते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये शक्तियां आ जाती हैं, योग संपदा जिसके भीतर आ जाती है, वह ईश्वर के तुल्य ही वह व्यक्ति हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके हम योग से जुड़कर इस संपदा को अपने भीतर बढ़ा सकते हैं। 13वीं जो कला मानी गई है वह है प्रहवी। प्रहवी जिसका अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो अत्यंतिक विनय इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है। व्यक्ति इन सभी संपदाओं से संपन्न हो जाए और उसके पश्चात भी अहंकारहीन उसका व्यक्तित्व हो, अहंकार उसे छूकर ही नहीं गया हो, अत्यधिक विनय जिसमें भरी हुई हो, सामान्य बोलचाल में हो या लड़ाई झगड़े में हो, जो विनम्रता को कभी न त्यागे, वह व्यक्ति प्रहवी संपदा से संपन्न व्यक्ति माना गया है। 14वीं संपदा जो है वह है सत्य संपदा, जो कि आज के समाज में बहुत कम मिल पाती है। इसको यथार्थ से जोड़कर देखा जाता है। धर्म की रक्षा हो या अपना पराया में भेद किए बिना जो कटु सत्य कहने की जो शक्ति सामर्थ्य जो रखता हो, उसे सत्य संपदा से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। यह व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईश्वरीय अंश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका देती है। ऐसा कहते हैं सत्यो परम तप, सत्य ही परम तप है। तो जिस व्यक्ति ने यह परम तप से स्वयं को तपा लिया, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर का अंशभूत हो गया। 15वीं जो संपदा है, कला है, उसे ईशान संपदा के नाम से जाना जाता है। ईशान का शाब्दिक अर्थ जो निकल कर आता है वह है आधिपत्य। गुणों की अधिकता के कारण वह व्यक्ति जो कहीं भी जाए वहां लोगों पर अपना प्रभाव छोड़े, बिना कुछ किए ही उसके प्रभाव के आगे लोग नतमस्तक होने लगे। ईश्वर के समान समय आने पर अपने प्रभाव के चमत्कार भी जब वह व्यक्ति दिखाने लगता है, उसे ईशान संपदा से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। अंतिम जो संपदा आती है, जो कि बहुत ही विरली ही किसी व्यक्ति में मिलती है, वह संपदा होती है अनुग्रह संपदा। कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। जो वास्तविक रूप में जिसके भीतर ये चीज होती है कि बिना निस्वार्थ किसी पर उपकार करना और उपकार करके उसको भूल जाना, यह चीज जिस व्यक्ति के भीतर आ जाती है, मन वचन और कर्म में कभी वह चीज व्यक्ति के भीतर वापस यदि लौटकर नहीं आती है, बिना किसी प्रेशर के, कहते हैं बिना किसी दबाव के व्यक्ति कार्य करता है और करके उसको बिल्कुल भूल जाता है, तो यह कहीं ना कहीं अनुग्रह संपदा से संपन्न व्यक्तियों में ही यह गुण माना जाता है। तो यह है हमारे श्री कृष्ण की 16 कलाएं। इन 16 कलाओं का छोटा रूप में अथवा बड़े रूप में प्रत्येक व्यक्ति में अंश मौजूद रहता है। जब हम इन कलाओं पर कार्य करने लगते हैं तो ये कलाएं हमारे भीतर कहीं ना कहीं जागृत होने लगती हैं, जागृत अवस्था में आने लगती हैं। इन कलाओं के जागृत होने पर हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ईश्वरीय तत्व हमारे भीतर बढ़ने लगता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। तो संसार में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई कलाएं अवश्य होती हैं। मैंने आपको बताया कि 5 से कम कलाओं वालों को मूर्ख और दानव की श्रेणी में तथा 8 से अधिक कला वाले को बुद्धिमान या देवता की श्रेणी में माना जाता है। लेकिन विडंबना है कि हम सभी 5 से 8 की संख्या के मध्य ही झूलते रहते हैं। जो व्यक्ति जितनी अधिक कलाओं से संपन्न होता है वह उतना ही ईश्वर का प्रिय होता है, उसमें उतना ही ईश्वर का अंश होता है। तो आइए आप भी खुद को जानिए, खुद को देखिए, श्री कृष्ण भगवान के साथ अपना तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और देखिए कि आप कितने हैं ईश्वर के अंश, कितने हैं ईश्वर के करीब। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।